रेन मैन प्रॉब्लम। पहला देख लेते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, नीचे फॉल कर रही है, ठीक है। अब ये रेन की वेलोसिटी कितनी हो गई? रेन की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। गन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड विद द वेलोसिटी ऑफ कितनी दे रखी है? मैं इसको इधर मान ले रहा हूँ 3 आई है, मुझे नहीं पता है, जो भी है मैं राइट साइड मान ले रहा हूँ। ये प्लेन ऐसे चल रहा है, तो ये वाला जो है ये मैंने एक्स ऐसे मान लिया, वाई ऐसे मान लिया, कोई दिक्कत। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल कितना हो जाएगा? रेन वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो रेन तो भैया जैसे गिर रही थी गिरी रही है, और गर्ल की ऑपोजिट वेलोसिटी यहाँ पे रखेंगे। तो आप ऐसे समझो जैसे यहाँ पे रेन ऐसे जा रही है ना, या इसका मैं अलग ही बना देता हूँ, हटाओ। रेन ऐसे जा रही है, कितनी हो गई है? -4 जे कैप, और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितना हो जाएगा? -3 आई कैप। यही तो हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ऐसे आती हुई दिखाई देगी, ये थीटा एंगल भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन आपको पता ही है कितना है, -4 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल तो 3 आई कैप, ये हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5 यूनिट्स हो जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। सभी लोगों का सही आ गया, ठीक है। ये अपरेंट वेलोसिटी हो गई, ये दिखाई पड़ रही है, असली में नहीं है, दिखाई पड़ रही है। अगला क्वेश्चन करिए। tan थीटा कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 3/4 37 डिग्री हो जाता विद द वर्टिकल, है ना, 37 डिग्री विद द वर्टिकल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, बोल रहा हूं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with a velocity of 25 meter per second, 25 meter per second, full stop. A woman rides a bicycle, woman, तुम्हारे को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। A woman rides a bicycle, a woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second, 10 meter per second in the north to south direction, north to south direction. What is the direction? ब्रैकेट में एंगल विद द वर्टिकल, angle with the vertical in which she should hold her umbrella to save herself from the rain. To save herself from the rain. करिए जरा। अब देखो जैसे तुम लोग ये बनाते हो ना, ये
नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो वर्टिकली वे ऐसे ही लिया करो ऊपर से आउट ऑफ प्लेन। हाँ आउट ऑफ प्लेन लेंगे तो ये ऐसे करके लोगे। तो बेसिकली जब ये ऐसे नीचे गिर रही है तो ऐसे बाहर तो निकलेगी। इसकी डायरेक्शन माइनस तो रेंज जो है वो ऐसे कर रही है तो क्या लिखेंगे, माइनस के कैप ले लेंगे। समझ गए? दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने बोला रेंज जब वर्टिकली फॉल कर रही है तो ये अंदर जा रही है ऐसे कि भैया ऐसे बरसात हो रही है पूरे पे। समझ गए? और वो बंदे जिधर भी लेके जाने घुमाते रहो इस प्लेन पे। तो जब ये इधर अंदर की डायरेक्शन में करोगे तो माइनस के कैप आ जाएगा। यस सर। क्योंकि ये आप एक्स ले रहे हो, ये आप वाई ले रहे हो, तो भैया बाहर वाला क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा ना। समझ गए? अब तो कर लेंगे, अब तो लल्लू क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, करिए जल्दी से। हाँ मैं भी निकालूंगा, फिर भी जाओ, मुझे पता नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, देखो इसको ऐसे करके ऐसे ले आया तो साउथ इधर आएगा आपकी तरफ और नॉर्थ इधर जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है? और फिर वर्टिकल फॉल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कर लेंगे? ये कहां से कहां जा रही है भाई? नॉर्थ टू साउथ। नीचे की तरफ माइनस जे है। तो माइनस जे कैप में जा रही है, कितनी वेलोसिटी दे रखी है इसको? 10 मीटर पर सेकेंड। ये कौन है? मोमेंट। तो वेलोसिटी ऑफ मोमेंट कितनी लिखेंगे? -10 जे कैप। क्या लिखेंगे? -10 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट कितना हो जाएगा? -10 जी कैप। कोई दिक्कत? और क्या पूछा है? और क्या बताया क्या है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया? 25 जी कैप। ऐसे कर रही है तो क्रॉस बना दिया करो। ठीक है? अब क्या करना है? वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला कहाँ डाल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करें? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट देख लेते हैं कितना हो गया ये। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट तो -25 के कैप प्लस 10 जी कैप, यही हो जाएगा। अब मैंने कहा था कैसे ही प्लेन बना सकते हैं, एक्स वाई जेड बना लो और एक वाई यहाँ लेना है तो वाई यहाँ पे लेंगे, जेड यहाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ये एक्स बार आ गया। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वाई कितना है? 10 -z। हमारे जेड तो नीचे आएगा। नीचे ये ऐसे हो गया, ये 10 हो गया, ये -25 हो गया। ये इधर जाएगा वेक्टर, बताओ। इसको बना देता हूँ मैं, ऐसे बना देता हूँ, ये 10 हो गया। ठीक है? और ये -25 तो ये इधर की साइड जाएगी रेन ऐसे। अब रेन ऐसे आते हुए दिखाई दे रही है तो ये वर्टिकल कौन सा है भाई साहब? ये वर्टिकल है जेड वाला, तो यहां से लेना है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और अम्ब्रेला हमारा जो जाएगा वो ऐसे जाएगा। ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब थीटा तो निकाल दो।
tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? tan बाय 25 कितना हो गया? थीटा कितना हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? किधर? ये tan किधर जाना था? साउथ। ये साउथ है ना, ये साउथ है। ये कौन सा है? वर्टिकल के साथ पूछा है सर, तो वर्टिकल अब वर्टिकल से पूछा है तो वर्टिकल से तो निकाला है, कैसे निकाला? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलिए, बता दो कि तो कुछ नुकसान नहीं अभी, बस ठीक है बता दो इसमें। ठीक है ठीक है, समझ में आ गया? कितने एंगल पे डाल दे यहाँ पे? tan इनवर्स 2/5। एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के करके लाना। A standing man observes the rain falling with a velocity of 20 meter per second. With a velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical. At an angle of 30 degree with the vertical. पहला क्वेश्चन है, find the velocity with which the man should move so that the rain appears to be so that the rain appears to be falling vertically to him. ठीक है, falling vertically to him. ठीक है, दूसरा, now if he further increases his speed, rain again appears to fall at 30 degree with the vertical. Find his new velocity. नई वेलोसिटी फाइंड करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको और करके लाना है। दिस इज योर, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे, अरे वो अभी रुको, रिवर कोड प्रॉब्लम, और परसों हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 1 and 2 and 3 और जो भी आसपास का है कहानी खत्म करेंगे। ठीक है, 2D खत्म हो जाएगा कल। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन है बैच फर्स्ट? नहीं पता नहीं है।